अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। शोपियां खूनरे झड़प में अलबद्र मुजाहिदीन के 3 जंगजू जाँ बहक, जबकि जानीगाम बीरवा में कल रात देर गए शुरू हुई झड़प में पुलिस का एक एसपी हलाक हुआ जबकि दूसरा कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ। जंगजू वहां से मुहासरा तोड़कर फरार होने में कामयाब हुए। इसी असना में आज दिन की दोपहर जंगजू ने श्रीनगर के बागात बरजुला में दिन दहाड़े 2 पुलिस एहलकारों पर नजदीक से फायरिंग की, जिसकी वजह से वो खून में लथपथ होकर वहीं पे गिर पड़े और जंगजू वहां से फरार हुए। इसके फौरन बाद वहां पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया, जिसके बाद इन दोनों जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर फरार जंगजू की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर घर घर तलाशी कार्रवाई का अमल शुरू किया। ताहम इस दौरान एक लड़के की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आज के इन तीनों हादसात के हवाले से आईजीपी विजय कुमार ने पीसीआर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शोपियां झड़प में पहले ही जंगजू को सरेंडर की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया, जिसके बाद ये तीनों जंगजू झड़प में जाँ बहक हो गए। जबकि जानीगाम में एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर मुहासरा किया गया और इस जगह की तलाशी लेने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहां छुपे बैठे जंगजू ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद झड़प शुरू हुई। झड़प में एलटीई के 2 जंगजू छुपे हुए थे। रात के अंधेरे को देखते हुए ऑपरेशन को सुबह तक मुलतवी किया गया, लेकिन सुबह होने के साथ ही जंगजू वहां से फरार होने में कामयाब हुए। बागात वाक़े के बारे में आईजीपी ने कहा कि दोनों हमलावरों की शिनाख्त हो गई है। डॉक्टरों ने 2 पुलिस एहलकारों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा न हो सका। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से हमें मजीद लगन के साथ करने में मदद मिलेगी। सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए कार्रवाइयाँ करेंगे। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए उमर जिलानी और अरूफ अहमद की ये रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परसों जब यूरोपियन डेलीगेट्स का भीड़ था तो 17 के शाम में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते पूरे कंट्री में खासकर जो टूरिस्ट लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें एक डर फैला हुआ और ये टूरिस्ट ये जताना चाहा कि हम सेफ एरिया में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की मदद से बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हम लोग किए थे। वीआईपी को हम लोग बडगांव ले गए, पूरा सुरक्षित तरह से फंक्शन वहाँ हुआ। फिर उनको वापस हम लोग ललित होटल लाए और शाम के अंधेरा में जब 7:15 बजे उस टाइम हम लोग का पेट्रोलिंग थोड़ा कम हो गया क्योंकि हम लोग का फोकस पूरा था ललित होटल की तरफ। उस टाइम में एक बाइक से पर 3 यूथ आए और तीनों उतरने के बाद 2 काउंटर पर गया, स्टेशन ढाबा के काउंटर पर उनसे बात किया और पिस्टल निकाल के फायर किया, उसको सीरियसली जख्मी कर दिया। उसका बाइक पर बैठ के वहाँ से भाग गया। ये सिक्योरिटी हम पुलिस वालों के लिए खास करके सिटी ग्रिड के लिए बहुत सेंसिटिव इशू था, क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, खाना खाते हैं और हर एक हड़ताल के दौरान स्ट्राइक के दौरान ये एरिया जो है स्टेशन ढाबा के आसपास दुकान खुला रहता है, इसलिए भी मिलिटेंट के टारगेट में था। उसमें उसके बाद हमारे ऑफिसर यहाँ जो है एसपी साउथ है फज्जा साहब, इनको एक सिविलियन ने कोई फ़ोन किया कि ये 2 लड़का जो है इस बाइक पर आया था, ये कार्रवाई किया है। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज लाए, एसपी सीमा फुटेज को पूरा एनालिसिस की और एसपी ऑपरेशन डीआईजी साहब जिसको हैंडल कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे क्लोजली, ये जो टीम में ऑफिसर बैठे इन्होंने पूरा रात लगा दिया और मॉर्निंग में जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा ये कार्रवाई किया है और ये बाइक को छोड़ के यहाँ से भाग गया है। फिर पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फ़ोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर 2 जो मिलिटेंट टेररिस्ट था जो निकली संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था कॉम्पाउंड के एरिया से, जो कि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था। एक बाहरी लेबर के फ़ोन से घर वाले को फ़ोन किया, उसके बाद को हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ।
फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे। श्रीनगर पुलिस अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसको इंट्रोगेट किया। उन्होंने बताया कि एक तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया और तीनों को देर रात कल लाया गया अपने पुलिस स्टेशन में। उसमें हमारे सारे ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, भारत टाइम लगा के इंट्रोगेट किए और उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया और कन्फेस भी कर लिया है। वेपन ऑफ क्राइम जो पिस्टल जिससे मारा था वो पिस्टल भी हम लोग बरामद कर दिए, उससे कर लिए, और जो बाइक मोटरसाइकिल जो यूज हुआ था उसको भी कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं और ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब कानूनी कार्रवाई पूरा किया जाएगा और इसको चालान किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज जम्मू में 32वें कौमी रोड सेफ्टी माह 2020-21 की इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए और फिटनेस मेला ऑनलाइन खिदमत का आगाज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और यूटी में पॉलिटेक्निक्स और ITIs में तालिब इल्मों के लिए लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट मराकिज का इफ्तिताह किया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। इस पर चर्चा हुई थी, उस चर्चा में यह बात भी चली थी कि साहब पहले की जो परिपाटी थी वह तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की थी, लेकिन इस सप्ताह से माह की दूरी इस आयोजन ने क्यों तय किया? मीर साहब ने उसका जिक्र किया। मुझे लगता है कि उस दौरान किसी से अनौपचारिक बातचीत में मुझे मालूम हुआ कि सप्ताह की जगह महीने भर के कार्यक्रम का मतलब साफ है कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना आज के समय में एक गंभीर समस्या है, गंभीर मसला है देश के लिए भी और हमारे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए। और इसको लेकर के जहां भारत सरकार संवेदनशील है, वहीं जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी उसी भावना के साथ अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने के अनेक PHE मुलाजमीन उधमपुर के सरबराह सोमनाथ की सरबराही में आरजी मुलाजमीन के जेर इल्तिवा मुतालबों की तायीद में आज उधमपुर में PHE ऑफिस के बाहर एक मुजाहरा किया गया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की ये रिपोर्ट। जम्मू में आज JKNPP के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। को 35,000 एसपीओ के परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 6 और 7 साल से जो मैं एक संघर्ष यानी एक मूवमेंट को लेकर चल रहा था, उसमें 70% तक हमें कामयाबी मिली। उसमें मीडिया का भी अहम रोल है, जिसमें आपने वक्तन जो एसपीओ का मुद्दा है उसको हाईलाइट किया। आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, काफ़ी चीज़ें जो है उनको दी गई है और अब हम ये डिमांड करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज़ के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की है। 170 पिटीशन का नंबर है और मार्च के पहले हफ्ते में उसकी हेयरिंग होगी और जिसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एसपीओज़ हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो कांस्टेबल की तरह ड्यूटी करते हैं और उसके बावजूद उनको माहाना 6,000 रुपया दिया जाता है। तो उस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट के पास बार बार गुहार लगाने के बाद गवर्नमेंट नाकाम रही, तो हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और हम अब मुबारक देना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, उन्होंने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है। जम्मू में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट।
आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत। लगभग 1 महीना पहले हमारी टीम ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चार्ज लिया था। सारी इलेक्टेड टीम है। इसमें हमारे राजीव गुप्ता जो हैं वो मिसिंग हैं क्योंकि किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा। इस 1 महीने में हम पूरी टीम ने एक भी दिन अपने घर पे आराम नहीं किया। डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिले, डिफरेंट एसोसिएशन से मिले, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना, उनका हल निकालने की कोशिश की। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गए, वहाँ पर भी हमने अपनी बात रखी और उनकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव जो व्यू हमें मिला। सबसे पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सब प्रेस वालों का कि पिछले 1 महीने में हमने जो भी कार्य किए वो आपके द्वारा जो है उसको पूरी तवज्जो दी गई। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है प्रॉपर्टी बिल। आज जिस तरह से जैसे ही मुझे लग रहा था कि बस स्टैंड की जो इनॉग्रेशन की गई पार्किंग की, उसी दिन जो इंडिकेशन दिए गए कि आने वाले दिनों में जम्मू वालों को एक नया तोहफा मिलने वाला है, वो है प्रॉपर्टी टैक्स। इसका हम पुरजोर तरीके के साथ विरोध करते हैं और मैं ये बताना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि जिस तरह से पिछले 2 साल में आप ये देखिए सितंबर 5 से लेकर के 19 से सितंबर 5 19 से लेकर के आज तक जम्मू कम से कम 6 महीने टोटल बंद रहा है। इस कोविड टाइम में भी देखिए, अगर पहले तो दफ़ा 370 हटी, 35A हटी, सभी बिजनेस जो हैं वो बंद हो गए। उसके बाद कोविड-19 आया, उसके दौर में भी बिजनेस जो हैं 4-4 महीने लॉकडाउन में रहे और आज भी अगर देखेंगे लखनपुर आज भी बंद है। गवर्नमेंट कैसे सोचती है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इस पर उनकी नज़र नहीं है। आज जिला डीएमसी की वाइस चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब होने वाली मिस राबिया रशीद बेग ने अवाम की हिमायत और मोहब्बत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मुंतखब मेंबरान आपस में मिलकर काम करेंगे। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। डीडीसी काउंसलर हमारे थे, उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये सहरा मुझे पहनाया। और अपनी आवाम की ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पहले मुझे इस फील्ड में लाया, क्योंकि सोने की परख तो सनियारे को ही होती है। मुझे अपनी जगह ये तस्वर था कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे जेवर की सूरत दी वो वही आवाम है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कस्बा देवसर कुलगाम के लोगों ने आज एक जोरदार एहतजाज किया, जिसमें उन्होंने कस्बा देवसर में मौजूद ज़ियारत शरीफ हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की तामीर और तरक्की पर अचानक काम रुकने पर बरहमी का इजहार किया। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महकमा टूरिज्म की जानिब से 2019 में 27 लाख रुपए तामीरात के लिए वागुजार किए, जिसमें मज़कूरा ठेकेदार ने इसको छत वगैरह लगाया और फरार हुआ। मकामी लोगों ने बताया कि हमें मालूम हुआ कि मज़कूरा ठेकेदार ने सारा पैसा निकाला। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की रुकुमात को बंदर बांट किया गया। मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर के LG गवर्नर श्री मनोज सिन्हा और बीजेपी के सीनियर लीडर दरख्शान अंद्राबी से पुरजोर मुतालबा किया कि महकमा टूरिज्म और मज़कूरा ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सुहेल बाबा की ये रिपोर्ट। जनाब फयाज अहमद जनाब अम मूजूब प्रोटेस्ट अगर गवर्नमेंट रोपये 27 लच जियारत खतर तम करो बनावन असल जियारत करो तमीर बावजूद कर तमो यह तमीर कह ठेकेदार वह लास्ट फोन आज दपान मे रोपये 27 लच मे गल 27 लच तम मकल मे पे तम अर्ज अस जनाब अगर 10 ज़रात टूरिज्म डिपार्टमेंट 10 ज़रात यम दिन अगर सारे ज़रात गई यह कम्प्लीट सन ज़रात क्या गई यह कम्प्लीट कह गवर्नमेंट इंतजामिया कर तम अर्ज जनाब DC साहब कर अर्ज यह कर फौज अत क्राइम ब्रांच या विजिलेंस लगे पोस गई खुद।
32वां कौमी रोड सेफ्टी माह 2021 जिला सांबा के ज़ेर एहतमाम होगा, जिसमें मेहमान खुसूसी SP सांबा राजेश शर्मा है और डिविजनल कमिश्नर रोहित खजूरिया और ARTO सांबा मैडम रेहाना तबस्सुम भी मौजूद है। इस तकरीब में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा के तलबा हिफाजती ट्रैफिक कवानीन पर गुफ्तगू करते हैं। रघुबीर वर्मा की न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए ये रिपोर्ट। खासकर यंग बच्चे हैं जो बाइक चलाते हैं, तेज गति से चलाते हैं, बिना हेलमेट के चलाते हैं, बिना लाइसेंस के चलाते हैं, तो उनके माता पिता को भी यही मैसेज है कि बच्चे को ऐसे बाइक ना खरीदें जब तक उसको चलाना ना आता और लाइसेंस उसके पल्ले ना हो। ठीक है जी। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता ने आज जम्मू के ईरानी पार्क में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे को लेकर एक एहतजाजी रैली निकाली। अशोक गुप्ता ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि ये जो लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही है, इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर, दिल्ली की आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर इल्जाम तराशी कर रही है। इससे कुछ नहीं होगा। जब तक स्टेट और दिल्ली एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। सच्चाई क्या है, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहता हूँ। पंजाब के अंदर ओरिजिनल रेट जो पेट्रोल का है 31 रुपये 82 पैसे, स्टेट टैक्स 24 रुपये 30 पैसे और सेंट्रल टैक्स 32 रुपये 80 पैसे। अरे जितनी कीमत है 31 रुपये 82 पैसे, उससे डबल टैक्स है, फिर सरचार्ज है और फिर ट्रांसपोर्टेशन है। ये मिलाकर के 99 रुपये, 91 रुपये, 92 रुपये, 96 रुपये और राजस्थान ने सारी सीमाएं तोड़ दी। जो कांग्रेस पार्टी के लोग आज विरोध करने का प्रयास करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 100 रुपया लीटर राजस्थान के अंदर पेट्रोल का भाव है, जिसमें 31 रुपये 82 पैसे ओरिजिनल, 21 रुपये 61 पैसे टैक्स स्टेट का और 32 रुपये 80 पैसे सेंटर का टैक्स। सदर म्युनिसिपल कमेटी थाना मंडी शकील अहमद मीर ने मरकज स्पॉन्सर्ड स्कीम PMAY के तहत MC थाना मंडी के माहिरीन को दूसरी किस्त जारी कर दी। प्रोग्राम का आगाज किया गया था, जिसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थाना मंडी डॉक्टर जाकिर हुसैन मेहमानी खुसूसी थे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत 181 मंजूर शुदा अफराद बेनिफिट लेंगे। उन्होंने बताया कि रिहायशी मकान की तामीर के लिए 4 किस्तों में 1.67 रुपए तकसीम किए जाएंगे। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की ये रिपोर्ट। म्यूनसिपलिटी की तरफ से रखा गया था, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो एक स्कीम जो है लागू हुई है, उसमें हमारे टोटल 181 जो है अप्रूव्ड केस है हमारे। उसमें कुछ काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ नियर कंप्लीशन है काम, तो कुछ काम अभी जो है स्टार्ट नहीं हुई है। बहरहाल आज हमने सेकंड किस्त और कुछ लोगों को हमने फर्स्ट और जो सेकंड किस्त हमें दी है आज। तो उसमें लोगों से यही गुजारिश की हमने कि आप जल्द से जल्द अपना काम जो है वो मुकम्मल करें और इस स्कीम का जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की स्कीम जो है इसका भरपूर फायदा लें। जिला रामबन तहसील पोगल परिस्तान इलाका सिरी नालबत्ती से ताल्लुक रखने वाला जनरल सिंह, जो गुज़श्ता 6 माह से माजूर हो चुका है। जनरल सिंह 2 आदमियों के सहारे चल रहा है। इस माजूर शख्स को आज तक सरकार की तरफ से कोई मुआवनत नहीं मिली है, जबकि मरकजी सरकार हैंडीकैप्स को पेंशन और सिक्योरिटी फराहम करती है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस माजूर शख्स को कोई भी इमदाद नहीं मिल सका। जिस्मानी तौर माजूर शख्स नहायत गरीब और पसमानदा है और माजूरी की वजह से किसी भी महकमे के लिए एला अफसरान तक अपनी रूदात नहीं बता सकता। इसलिए ये माजूर शख्स अब दाने दाने का मोहताज बन चुका है। अब इस माजूर शख्स का यही कहना है कि अगर सरकार मेरी मदद करती तो शायद मैं भी आगे की जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार लेता। जबकि आज के दौर में आयुष्मान भारत के तहत सभी को गोल्डन कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा कौन बनाएगा, क्योंकि मैं एक माजूर शख्स हूँ, खुद चल नहीं पाऊंगा। आखिर पर मेरी गुजारिश DC रामबन से है कि वो इसमें खुद मुदाखलत करके मेरी मदद करे ताकि मेरी मुश्किलातों का इजाला हो सके। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जिला रामबन से सजाद रोनियाल की ये खास रिपोर्ट।